सोशल मीडिया के जमाने में र्यूमर्स बहुत तेजी से फैलते हैं और ये र्यूमर्स हर डिपार्टमेंट में, हर एंट्रीज में फैले हुए हैं, फिर चाहे वो नॉर्मल एंट्री हो या सर्विस एंट्री हो। जवान भाइयों, ये र्यूमर्स कुछ कुछ सर्विस एंट्री में फैल गए और सर्विस एंट्री की एससीओ एंट्री में फैल गए। 3 र्यूमर्स मार्केट में बहुत तेजी से उड़ रहे हैं। र्यूमर नंबर 1, एससीओ की जो उम्र है वो कम हो गई है, 28 साल हो गई है। र्यूमर नंबर 2, एससीओ के थ्रू अगर अफसर बनना है तो रिटन टेस्ट क्लियर करना ही करना है। एससीओ नंबर 3, र्यूमर नंबर 3, एससीओ एंट्री में अगर आप अफसर बनते हो तो आप हमेशा एसीसी कैटेगरी के जो अफसर हैं उनसे नीचे ही रहते। इन सारे र्यूमर्स का उत्तर देने के लिए सही इंसान की खोज थी और वो सही इंसान है एसएसबी मेंटर कैप्टन एसके सर। जी हाँ, बड़े दिन से ये सवाल आ रहे थे और सर की थोड़ी व्यस्तता थी बैचेस में, तो मैंने कहा आओ सर से डायरेक्ट ये तीनों र्यूमर्स का उत्तर पूछते हैं और जानते हैं कि आखिरकार एससीओ एंट्री में ये र्यूमर्स उठे तो कहां से उठे, क्यों उठे, क्या आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है। सर, नेक्स्ट आवाज आपकी। अब आप हमें बताएं ये एससीओ एंट्री विच इज वन ऑफ योर मोस्ट लाइक्ड एंट्रीज, क्योंकि आपने एससीओ एंट्री पे बहुत 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 पिछले 2-2.5 सालों में कम से कम 200 प्लस वीडियोस पे बात की है एससीओ एंट्री की। सर एससीओ की एज आप हमेशा 30 साल बोलते थे। जी, अभी भी वही है। तो 28 क्यों चल रही है हर जगह? ये देखिए, रिमर होते हैं कुछ, जैसे लोगों को कुछ पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है, अब उसको वो तय मान लेते हैं और पहले हुआ गया कुछ नहीं, मगर उन्होंने हवा उड़ा दी, किया जी ऐसा हो गया। आगे जब होगा वो बिल्कुल सबके सामने आएगा एंड वी विल टॉक ऑन द सेम प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग इट। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी 30 साल ही एज है। 28 साल जब होगी बिल्कुल उस पर बात की जाएगी, ठीक है। अभी एज का ऐसा कोई मतलब कम नहीं की गई है, इट इज स्टिल 30 इयर्स मिनिमम, 30 to 35 जो होती है वही एज है। और ऑलमोस्ट जो आपके लिए जो लेटर 2007 में आया था, उसी लेटर को आप उठा करके देख लीजिए, उसमें जो चीजें लिखी हुई थी या जो कंडीशंस थी, एलिजिबिलिटी थी, वो अभी तक वैसे के वैसे ही कंटिन्यू की जा रही है। तो ये तो बिल्कुल एज का अभी कोई मसला है नहीं इनके लिए। योर सेकंड क्वेश्चन वाज एससीओ के लिए ये जो एसीसी का पेपर है, हर जगह अब लिखा है एसीसी एंड एससीओ, एसीसी एंड एससीओ, पीसीएसएल, एएमसीएनटी, ऊपर लेटर जब आता है आपके रेजिमेंट में आता है उस पे भी यही लिखा होता है। हाँ बिल्कुल, ये आपको जो ऑनलाइन पेपर है वो देना चाहिए, हालांकि अभी तक मैंडेटरी नहीं किया है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, YLC 14 जो कि 5 तारीख से स्टार्ट होगा, अभी 5 नवंबर से, इसमें एससीओ के वो सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने रिटर्न नहीं दिया था, इवन पीसीएसएल जिन्होंने रिटर्न नहीं दिया था, उन सबको बुलाया गया है स्क्रीनिंग के लिए। तो अभी जो पहली चीज आ रही थी कि बिना रिटर्न के आप जो है YLC में स्क्रीनिंग नहीं दे पाएंगे, वो अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है क्योंकि उतनी शॉर्टेज है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में जब ये रिटर्न मैंडेटरी हो जाएगा, पास करना कंपलसरी हो जाएगा, वो तब की बात है, अभी तक नहीं है। 2026 तक ऐसा कुछ नहीं है, 2025 तक ऐसा कुछ नहीं था। 2026 में आने पर क्या होगा, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन पेपर जहां तक मुझे लग रहा है डिमांड जा चुका है, जो जनवरी में टेस्ट होने वाला है वो भी मैंडेटरी मेरे को लग नहीं रहा है। जिन्होंने क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं दिया है उसके हो गया है। बट उससे पहले देखो, पहली चीज तो एक बिल्कुल दिमाग में इस चीज को क्लियर करिए कि बाहर की मार्केट र्यूमर से ज्यादा जरूरी क्या है। अगर ऐसा कोई कंपल्शन आएगा तो वो आपके जो रेजिमेंट में इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जो लेटर आता है, उस पर साफ तौर पर लिख करके आएगा, ठीक है। आपके डिव हेडक्वार्टर से जो लेटर आता है उस लेटर में भी लिख करके आएगा, वो डिव हेडक्वार्टर के एजुकेशन ऑफिसर साफ साफ इंस्ट्रक्शंस देंगे सभी को कि जी बिना
रिटर्न पास किए आप एससीओ की एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि आप सबको पता है कि आप जब एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं तो आपके सीओ साहब के बाद आपके ब्रिगेड कमांडर, आपके डिव कमांडर से वो सैंक्शन होनी चाहिए, तभी वो आपके रिकॉर्ड्स में जाएगी। अगर ये कंपलसरी होता तो क्या आप ब्रिगेड हेडक्वार्टर में जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपके ब्रिगेड कमांडर आपसे पूछेंगे नहीं कि हैव यू अपीयर्ड फॉर आरयूआईडी और हैव यू अप्लाइड फॉर आरयूआईडी और नॉट? वो पूछेंगे आपसे, या वो रेजिमेंट को ही वो इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उन्हीं कैंडिडेट्स का नाम फॉरवर्ड करिए जिन्होंने आरयूआईडी के लिए अप्लाई किया है या जो रिटर्न एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। अभी तक ऐसा कोई लेटर आया नहीं है आपके रेजिमेंट में, तो जब तक वो काम चल रहा है ठीक है। अगेन अ पर्सनल सजेशन ऑफ माइन इज कि आप अपीयर जरूर होने की कोशिश किया करिए। बट ये नियम आज तक है सर, आने वाले टाइम में ये बदलेगा, फॉर श्योर बदलेगा ये तो। सर एसीसी के पेपर को हम एनडीए के पेपर से कंपेयर करते हैं। आप एसीसी के पेपर में 6 सेक्शंस आ रहे हैं, इंग्लिश है, जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ह्यूमैनिटीज है, करंट अफेयर्स है, जो यंगस्टर्स के लिए बड़ा आसान है करना, क्योंकि अभी नया नया उनको आर्मी का एक्सपोजर मिल रहा है, उनके लिए समय निकल रहा है। बट एससीओ के लिए सेम पेपर, आपको नहीं लगता कि एससीओ के लिए फिर पेपर का स्टैंडर्ड अलग होना चाहिए? नहीं, पेपर स्टैंडर्ड नहीं अलग होना चाहिए, इसी पेपर को थोड़ा नीचे किया जाएगा। ठीक है, जब आपके लिए कंपलसरी होगा तो इसका जो लेवल है वो देखिए, पहली बात तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मान के चलिए कि एसीसी के लिए भी 10+2 है, एससीओ के लिए भी 10+2 है, तो फिर भाई आपको डर किस बात से लग रहा है? और जो पेपर ये कह रहे हैं कि एसीसी का पेपर बहुत टफ है, तो एसीसी के पेपर में आपका एक सेक्शन तो करंट अफेयर्स का जो आता है, जो स्पोर्ट्स एंड करंट हैपनिंग से आ रहा है, वो तो आप वैसे भी पढ़ते रहते होगे। मैथ्स आपका अर्थमेटिक, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप 100 में से 100 लेकर के आए, ये तो क्वालिफाइंग टेस्ट है, तो आप उसको क्वालिफाई तो करेंगे कम से कम। और दूसरी, ये गलत काम से बचना नहीं है। अगर आप कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो पहली चीज तो अपने जीवन में ये आपको डालनी पड़ेगी कि हर एक जो चैलेंज है उसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना पड़ेगा। ये आदत अभी से बनानी पड़ेगी। फॉर दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके चैलेंजेस जो भी हैं, चाहे वो भाषा का दबाव हो, चाहे वो अपनी आदतों का सुधार हो, चाहे वो अपने स्किल सीखने के, नए स्किल्स डेवलप करने की जो इच्छा है वो बढ़ानी है, वट एवर इट इज। और इन सब चीजों के लिए, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन, इन सभी चीजों के लिए आपको पहली चीज जो करनी पड़ेगी वो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। क्योंकि आप फौज में काम कर रहे हैं, आपको कोई अलग से टाइम नहीं देने वाला। आपका जो रूटीन है वो वही रहेगा। आप अगर कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर क्लर्क बाय ट्रेड, तो क्या किया जाए? आपने कमीशन के लिए अप्लाई किया, इसका मतलब ऑफिस बंद कर दी जाए? नहीं बंद हो सकती भाई, वो काम चलेगा ही चलेगा। आपने कमीशन के लिए ट्राई कर लिया तो क्या क्वार्टर कार्ड खाली छोड़ दिया जाए? वो तो ड्यूटी कोई ना कोई चढ़ेगा ही यार, और जब आपका नंबर आएगा आप भी चढ़ेंगे। तो आप इस चीज से क्यों सोच रहे हैं कि आपको किसी काम से एक्सक्यूज मिल जाए या काम से बचने की कोशिश अभी से? अगर आप काम से बचने की कोशिश अभी से डाल लेंगे अपने जीवन में, तो आप वैसे भी वो मटेरियल ही नहीं है जो कमीशन रैंक देख सकता है फौज के अंदर। यू हैव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस इन योर लाइफ। सेकेंड, सर आज सभी कैंडिडेट्स को ये डर लग रहा होगा कि रिटर्न का स्टैंडर्ड ये है, या हम पढ़ाई कैसे करेंगे, या सिलेबस क्या है। आप ये बताइए, एससीसी एंट्री एयरफोर्स की, वो रिटर्न दे करके जाते हैं और उनका रिटर्न का लेवल एसीसी से टफ होता है। वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एससीओ एंट्री। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ कमीशन रैंक, यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ कमीशन रैंक। तो फर्क कहां है? अगर वो कर सकते तो आप भी कर सकते हैं, लास्ट में बनना तो ऑफिसर ही है ना। तो जब वो पढ़ करके अपनी चीजों को देखिए, जब कुछ पाना होता है ना तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, अपनी जिद बढ़ानी होती है, तब आप कुछ बेहतर कर पाते हैं लाइफ में। कंफर्ट जोन में बैठ करके तो कुछ नहीं मिलने वाला भाई, तो एक्सक्यूज नहीं ढूंढना। समझ गया सर। योर थर्ड क्वेश्चन वाज एसीसी के कंपैरिजन में जो एससीओ है उसको पावर्स कम मिल रही है। ये आपने कुछ वीडियोस में पहले भी बात की है कि पावर की बात, अगर ऐसे आप कह रहे हैं कि जी पावर सबको मतलब बराबर मिलेगी, वो नहीं है। जो एनडीए को मिलती है वो सीडीएस को नहीं मिलती है, क्योंकि आपका एज पावर का मतलब नहीं है। देखिए, इसको गलतफहमी से लोग लेते हैं
आप परमानेंट कमीशन है, एससीओ एंट्री आईएमए से ही पास आउट होती है, एसीसी आईएमए से ही पास आउट हो रही है, सीडीएस आईएमए से ही पास आउट हो रही है। जितना परमानेंट कमीशन है सब आईएमए से पास। सिंपल सा फॉर्मूला है यार, अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो ओटीए चेन्नई से पास आउट हो रहे होंगे, अगर परमानेंट कमीशन आप हैं फौज में तो आईएमए से ही पास आउट होंगे। ठीक है सर। ठीक, और आईएमए से जब आप पास आउट होते हैं तो परमानेंट कमीशन के लिए जो आपका आर्मी नंबर होता है दैट इज गिवन आईसी। तो आपका जो आईसी नंबर है, ठीक है, वो डिफाइन करता है आपकी सीनियरिटी, ना कि आपकी एंट्री। ठीक, आज अगर सीडीएस का कोई एंट्री पास हो रही है, उसको आईसी नंबर मिला, आज से 5 महीने बाद 6 महीने बाद एक और बैच जो है वहां से पास आउट होगा, उसमें एनडीए का एक कैंडिडेट है, उसको भी आईसी नंबर मिल रहा है, बट क्योंकि वो एनडीए एंट्री है क्या इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा दी जाएगी? नहीं, वैल्यू इसी की रहेगी, 6 महीना सीनियर है ये। तो आपकी जो सीनियरिटी होती है, आपकी जो वैल्यू होती है आर्म फोर्सेस में, वो आपके आर्मी नंबर से होती है। हाँ, ये जरूर है कि आपको स्टाफ कॉलेज करने के लिए नहीं मिलता है मौका, आपको रेजिमेंटल कमांड नहीं मिलती है। द प्राइम वर्क ऑफ एससीओ एंट्री इज जब ये 1998 में शुरू की गई थी एंट्री, एससीओ एंट्री, तो इस एंट्री के लिए 2 एंट्री को डिकमीशन किया गया। वो 2 एंट्री थी पीसीएसएल क्यूएम, जो आज पीसीएसएल एंट्री आती है, तो पीसीएसएल एंट्री पहले 2 होती थी, पीसीएसएल रेगुलर, पीसीएसएल क्यूएम। तो पीसीएसएल क्वार्टर मास्टर को हटाया गया और एक एंट्री होती थी आरसीओ कमीशन, रेजिमेंटल कमीशन ऑफिसर, उनको भी डिसबैन किया गया। ठीक, ये 2 एंट्री हटा करके एससीओ कमीशन को लेकर के आए थे, एंड द पर्पस वाज टू फुलफिल द रेजिमेंटल वर्क। ठीक है, जिसमें जो प्राइम वर्क है वो आपका क्वार्टर मास्टर, एससीओ एंट्री कोई भी जो जाते हैं उनको क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी करनी होती है सबसे पहले, तो वही आपका रोल ही है वो। ठीक है, उसके अलावा अब मान लीजिए कि कोई बैटरी कमांडर छुट्टी गया है, कंपनी कमांडर कोई छुट्टी गया हुआ है, तो आप बिल्कुल करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि एससीओ एंट्री में रेयर टू द रेयरेस्ट चांसेस मैंने वो देखे हैं जब कोई एससीओ एंट्री वाला एडजुटेंट की ड्यूटी कर रहा होगा, क्योंकि एडजुटेंट को हम जो है रेजिमेंट के सेंट्रल फिगर में बहुत ऊपर देखते हैं। कमांडिंग ऑफिसर, देन इट इज सूबेदार मेजर एंड एडजुटेंट, ये 3 ऐसे होते हैं जिसमें से एसएम साहब जो हैं वो कमीशन रैंक नहीं है, तो सीओ साहब और सीओ साहब के डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में एडजुटेंट काम करते हैं। तो कोशिश ये की जाती है रेजिमेंट में कि एडजुटेंट जो है वो परमानेंट कमीशन से आए, ताकि आगे का भी उनको जो काम संभालना होगा या यहाँ से उनको काम सीख करके आगे उस लेवल पर ड्यूटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। फॉर दैट आई बिलीव बहुत कम चांसेस होते हैं जब एससीओ को एडजुटेंट की ड्यूटी, हाँ मिल सकती है, ऐसा कोई लिखित नहीं है। अगर शॉर्टेज है तो बिल्कुल मिल सकती है आपको कमांड नहीं मिलती है, बट आप ऑफिशिएटिंग कंपनी कमांडर की ड्यूटी करते हैं जरूरत पड़ने पर। अगर आप सीनियर हैं, आप ट्वाइसी की भी ड्यूटी करेंगे। ठीक है, तो सेकंड इन कमांड तक आप रेजिमेंट में बिल्कुल होते हैं। और ये भी देखा है कि भाई आप मेजर बनने के बाद फॉर्मेशंस में चले जाते हैं, लाइक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में चले जाएंगे, डिव हेडक्वार्टर में चले जाएंगे, तो वहां पर भी बहुत सारे काम है। तो आप अपने रूल्स को समझिए, आप वैल्यू मत देखिए कि भाई आपको किससे ज्यादा या किससे कम वैल्यू मिल रही है। आप जब अप्लाई करते हैं तभी आपको पता है। आज अगर आप एससीओ कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि भाई मैं स्टाफ कॉलेज नहीं कर सकता हूँ, प्लस दूसरी चीज है कि मुझे रेजिमेंटल कमांड नहीं मिलने वाली है। 2 चीजें तो आपके जहन में क्लियर है। फिर कमीशन लेने के बाद इस चीज का दर्द क्यों झलकता है कि जी मेरे को ये पावर कम मिल रही है, वो पावर कम मिल रही है। पावर का झगड़ा नहीं है। आर्मी इटसेल्फ इज अ वंडरफुल फैमिली, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन। और फैमिली में अगर पावर का झगड़ा होने लग जाएगा तो फिर फैमिली कैसे चलेगी यार। प्लीज, ऑर्गेनाइजेशन में पावर का झगड़ा नहीं होता है। हर एक का अपना निर्धारित काम है और उस काम को बखूबी आप निभाइए, जिंदगी आसान रहेगी। थैंक यू सो मच सर। सर, एससीओ एंट्री में अक्सर मैंने देखा है कि आप हंड्रेड्स की कैपेसिटी में स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं, आर्मी के जवान जी, जो सिर्फ एससीओ एंट्री के लिए है। एससीओ एंट्री भी अगर स्पेसिफिकली अगर एससीओ एंट्री देखें तो मोर देन 300। एससीओ एंट्री के जवान कहाँ गलती कर रहे हैं? ये सब्जेक्ट बना लेते हैं हर चीज।
देखिए पहली चीज तो ऐसा होता है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट्स देखता हूं मैं जो एसीसी के लिए ट्राई करके आए। अब दो कैंडिडेट मैं आपको बताऊं, एक वो जिसने 10 साल नौकरी हो गई, किसी कमीशन के लिए ट्राई नहीं किया और अचानक आकर के बोलता है कि सर मैं अभी कमीशन के लिए ट्राई करना चाहता हूँ। ओके ठीक है, व्हाट मोटिवेटेड यू? सर मेरे रेजिमेंट से कोई बंदा रिकमेंड हो गया था, मैंने देख करके सोचा मैं भी ट्राई करूँ। ये लेवल ऑफ मोटिवेशन आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और जो एससीओ एंट्री में मैंने देखा कि ये एक्सट्रिंसिकली बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इनका जो है थोड़ा नीचे रहता है। ठीक, मतलब अंदर से जो है कि हाँ, चाहिए, अपनी चाहत खुद की जो इच्छा होती है वो कम दिखती है। दूसरा, देखा देखी काम करने वाला जो होता है वो ज्यादा रखते हैं। और अगर आपने नहीं ट्राई किया था, आपने एसीसी के लिए ट्राई नहीं किया, तो जायज बात है मैं भी आपसे पूछूंगा, और कोई भी व्यक्ति जो आपसे मिलेगा वो सबसे पहले यही पूछेगा यार क्यों नहीं किया एसीसी के ट्राई। ठीक है, एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको मैंने बिल्कुल लिटरली डांटा कि तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, एसीसी में इतना अच्छा पोटेंशियल है और वो होगा भी। ठीक है, मोस्ट लाइकली हो जाएगा, 100% कोई नहीं बोलता, बट उसको मैंने ये कहा कि बेटा तुमने एसीसी के 3 चांस खो दिए। क्या ये नेगेटिव हो जाता है एसएसबी इंटरव्यू? सर यू मस्ट हैव अ वैलिड रीजन। अगर आपने नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है, क्या कारण थे, वो तो स्पष्ट हो। उस कैंडिडेट के पास थे, मैंने कहा ठीक है, मगर तुमने फिर भी, मुझे लगता है कि अगर तुम एसीसी ट्राई किए होते तो तुम बहुत पहले निकल गए होते। अभी एससीसी एंट्री में हमारा एक जूनियर वारंट ऑफिसर रिकमेंड हुए, उनको भी मैंने यही कहा था। पहले दिन जब बात हुई मैंने कहा कि गिरी साहब अगर आप एयरफोर्स की जगह फौज में होते और एससीओ के लिए ट्राई किया होता तो आप बहुत पहले रिकमेंड हो जाते। ठीक है, तो वहां कंपटीशन थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजेस बड़े होंगे, या आप बुनियादी तौर पर गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मैंने देखा कि उन्होंने भी सब्जेक्ट बना रखा था बहुत हद तक, तो फिर उसको करेक्ट करना पड़ता है, किस लेवल पर क्या करेक्शन चाहिए। आप एक सेट अप्रोच नहीं रख सकते हर एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन टू पर्सन अलग रखना पड़ता है। और शायद यही वजह है सर कि क्लास खत्म होने के बाद भी आई जनरली मेक इट अ पॉइंट कि आप बात करते रहे। हाँ, कि मैं 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे क्लास चली जाती, कभी कभी 1.25-2 घंटे भी चली जाती है। और उसके बाद भी अगर किसी को मैं देखता हूँ कि यार ये अभी मतलब थोड़ा सा डरा हुआ है या कुछ है, ओके, उसके बाद उसका कॉल भी आ जाता है, क्या बात कर सकते हैं? मैं बिल्कुल बात कर सकते हैं, और आधा घंटा 1 घंटा फिर टाइम देना पड़ता है। तो जब तक आप इंडिविजुअल 1-to-1 बात नहीं करेंगे, आप उसको समझ ही नहीं पाए, तो ये कोई कोचिंग प्रोग्राम तो है नहीं, है ना। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दैट इंडिविजुअल। दूसरा एक कैंडिडेट वो मिलेगा जो एसीसी के लिए कोशिश किया था उसने, और उसको मैंने बोला कि ओके व्हाट वाज द रिजल्ट? सर आई वाज स्क्रीन्ड आउट। ठीक है, कितने साल पहले? 2017, आज 2025। मेरा पहला सवाल यही होता है कि 8 साल पहले तुमको एक ठोकर लगेगी, उस ठोकर से तुमने 8 साल में क्या सीखा और कितना काम किया? पहले मुझे बस ये बताइए। अगर आपने 8 साल सो के गुजार दिया है, 8 साल आप रिग्रेशन में जीते रहे और फिर 8 साल बाद खड़े हुए कि मैं आप एससीओ में और कमीशन लेकर के दिखाऊंगा, तो आपने पहली गलती तो वही की है। आपको वो 8 साल यूटिलाइज करने थे, आपने वेस्ट कर दिए। एंड गेटिंग कमीशन इन आर्म फोर्सेस इज नॉट अ वेरी बिग चैलेंज। आई पर्सनली फील कि देखो जितनी जरूरत आपको है ना, उससे कहीं ज्यादा, ये सभी एंट्रीज के लिए मैं न्यूट्रल बोल रहा हूं, आपको डर बैठा हुआ है। जितनी जरूरत आपको है इस प्रोफेशन की या इस ऑक्यूपेशन की, इसको मैं सर्विस नहीं बोलता हूं, जॉब नहीं बोलता, तो इस जितना आपको इस यूनिफॉर्म की या इस ऑक्यूपेशन की जरूरत है, शायद इससे कहीं ज्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन को आपकी जरूरत, फौज को जरूरत। फौज कैसे चलेगी? अरे आप नहीं रिकमेंड हुए, आपकी जिंदगी तो चल जाएगी, चलो मान लिया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लोगे, बट फौज में अगर कोई रिकमेंड नहीं हो तो फौज कैसे चलेगी, ये तो बता दो मुझे यार। तो बहुत खूब बोला सर। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर थिंग्स की जी मैं शॉर्टकट अप्रोच या मैं क्या बोलते हैं क्या ना करके रिकमेंड हो जाऊं, ये ख्याल निकालिए। आप पहले वो ख्याल बदल दीजिए, आप ये कहिए कि क्या करना पड़ेगा मुझे रिकमेंड होने के लिए, क्या क्या बदलाव लाना है मुझे बुनियादी तौर पर। और जिस दिन आप वो बुनियादी तौर पर बदलाव लाएंगे, मुझे लगता है आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थी वीडियो विशेष करके एससीओ सर्विस एंट्री के भाइयों के लिए।
आशा करता हूं कि अब ये उम्र के र्यूमर्स, अब ये रिटन टेस्ट के र्यूमर्स आपके क्लियर हो। अगर आप भी एससीओ एंट्री के द्वारा फौज में कमीशन अफसर बनना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े। एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे और एप्पल के iOS स्टोर पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और एसएसबी इंटरव्यूज कोर्स से जुड़े। ये एसएसबी इंटरव्यूज कोर्स सर्विस एंट्री के लिए अलग है और इसको पहचानने का तरीका यह है कि इस कोर्स में जो बैनर पे सर की फोटो लगी है, सर का नाम लिखा है, सर्विस एंट्री एक्सपर्ट लिखा हुआ है। जी हाँ, सर्विस एंट्री एक्सपर्ट इसलिए क्योंकि 500 से ज्यादा जवानों का ये प्लेटफॉर्म्स लाइव रोजाना चलता है। 1, 1.5, पौने 2 घंटे की क्लासेस होते हैं और 1-to-1 मेंटरशिप होती है। मेंबरशिप तब तक जब तक आप फौज में अफसर नहीं बनते, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। एक मौका मिल रहा है अपने ऊपर काम करने के लिए, तो आज ही ऐप डाउनलोड जरूर करो और ऐसे चैनलों से, ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बचो जो र्यूमर्स फैला रहे, क्योंकि इससे ना प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है। इससे आपकी जो एनर्जी है वो अलग डायरेक्शन में हो जाती है। इसीलिए मैं बोलता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो और सर की लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी समय समय पे। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय हिंद सर। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।